चार्नोबिल डेस्टर। चार्नोबिल डिसेटर 26 अप्रैल 1986 11:23 A.M लोकेशन प्रिपियत सिटी, उक्रेन। प्रिपियत शहर में रहने वालों को अचानक से एक लाइट दिखाई दी जो कि बहुत ही ज्यादा चमकदार थी, जो कि आसमां की तरफ जा रही थी। लोगों को लगा कि ये बीएस एक नॉर्मल फायर ही जो कि किसी फैक्ट्री या फिर किसी कंपनी में लगी होगी। और फिर क्या सारे लोग इस घटना को एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देखने लगे। बच्चे, बुद्धि, जावा, औरत, साबी कोई और सब कोई ये बातें करने लगे कि आखिरकार ये हुआ क्या है। इस बात से अंजन की रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनके स्किन को चिरते हुआ उनके सेल्स में कैंसर पैदा करने वेल रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनके बॉडी में जा चुकी है। वो ब्लास्ट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कुछ हाई टाइम में रेडियो एक्टिव डस्ट प्योर सिटी फैल गई। यहाँ तक ही नहीं, जहाँ ये रेडियो एक्टिव प्लांट था उसके 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये डस्ट पूरी तरह से फैल गया था। और ये सब हुआ एक छोटी से लापरवाही के कारण। कुछ देर पहले उस पावर प्लांट के अंदर कुछ साइंटिस्ट साफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते एच या फिर लापरवाही, क्योंकि एनाटोली द्यातलोव जो कि उस रात इस साफ्टी टेस्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था। न्यूक्लियर प्लांट में कुछ भी टेस्ट करने से पहले एक हार्डकोर सेट ऑफ रूल को फॉलो करना होता है, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था। फिर उसी गलती की वजह से अचानक से उस रिएक्टर का पावर इंक्रीज होने लगा। इस तरह अचानक से हैवी पावर सर्ज होने के कारण न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रोड्स होता है, जो मतलब प्रोसेस के दौरान हीट हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हीट हो गए थे। लेकिन साइंटिस्ट ने पानी में डालकर अन रॉड्स को ठंडा करना चाहा, लेकिन रॉड्स इतना ज्यादा हीट हो गया था कि प्योर टैंक का पानी एक सेकंड में भाप बनकर उड़ा गया और स्टीम और हीट का एक ऐसा इमेंस बिल्डअप बना जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आखिरकार वो फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है, जिसे कोर कहते हैं, वो इतनी स्पीड में ब्लास्ट हुआ कि ब्लास्ट होते ही वो हवा में 8 टोन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन था, वो जापान हुआ एटॉमिक ब्लास्ट से 400x ज्यादा था। चार्नोबिल का वो रेडियो एसिव ब्लास्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर फैलने लगा। और जैसे जैसे समय गुजरते गए वो इम्पैक्ट अदर कॉन्टिनेंट भी जा पहुंचा, जैसे कि यूके, पोलैंड, बेलारूस, चार्नोबिल। इन कंट्रीज में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट डस्ट फैल गया। 20 एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लास्ट होने की वजह से चार्नोबिल की सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपियत में, जिसमें कि 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस घटना के बाद उन सबको वो शहर छोड़ना पड़ा और वो सिटी पूरी तरह से वीरन हो गया। क्या आपने कभी गूगल किसी सिटी का पॉपुलेशन सर्च किया एच और आपको उस शहर का पॉपुलेशन 0 देखने को मिला है? नहीं ना, लेकिन प्रिपियत शहर आप पूरी तरह से वीरन है, वहाँ कोई नहीं रहता, सालों से अनटच्ड एच, बिल्कुल लवारिश वीरन लाइक अ हॉन्टेड प्लेस। और आज भी इस शहर की चीजें रेडियो एक्टिव एच, यहाँ आज भी बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े पदे हुआ एच, जो कि आज भी रेडियो एक्टिव एच मटाग। अगर आज भी उन चीजों टोक करोगे तो आपके बॉडी के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो कि उस रात उस आग को कंट्रोल करने गए थे। और अगर आपने सही गेस किया होगा तो उनमें से कई लोग रेडिएशन एंड कैंसर से मर गए। जब वहां ये घटना हुई और साइंटिस्ट ये पता लगाने गए कि इस एक्सप्लोजन के कारण कितना रेडिएशन एनवायरनमेंट फैला हुआ है, तो जो रेडिएशन मेजर करने वाला मीटर होता है वो वहां पाप बैन हो गया, क्योंकि वहां का रेडिएशन का लेवल मीटर के औकात के बाहर था। सोचिए वहां पर कितना रेडिएशन रहा होगा। ये सोचने वाली बात ही कि रेडिएशन ना तो दिखाई देती एच और ना ही महसूस होती एच, बट फिर भी अंदर ही अंदर प्योर सिस्टम को खत्म कर देती है। क्या आपको मालूम एच रेडिएशन बॉडी के सेल्स से अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है,
जिसकी वजह से सेल्स को सर्वाइव करने के इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती है और बॉडी सेल्स रैंडमली इधर उधर ग्रो करने लग जाते एच और इससे हाई कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर ही पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हर एक सेल्स ये बताती है कि सर्वाइव कैसे करना है और रेडिएशन इसे डीएनए को डैमेज कर देता है। और यहाँ तक ही नहीं, ये प्लांट्स, ट्रीज और अदर लिविंग क्रीचर्स को भी खत्म कर देता है। उस न्यूक्लियर प्लांट के चारों तरफ मौजूद ट्रीज भी रेडिएशन का सीकर हो गया है और सारे ट्रीज अपने आप डैमेज हो गए। वहाँ आज भी एक बड़ा फॉरेस्ट का एरिया मौजूद है जिससे द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और जिस ब्रिज पर खड़े होकर सारे लोग उस एक्सप्लोजन को देखा रहे थे वो ब्रिज आज भी वहां मौजूद है और उस ब्रिज को द डेथ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत जाने के बाद भी वहां आज भी रेडिएशन वैसा का वैसा हाई एज, आज भी रेडिएशन वहां पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब वही की गवर्नमेंट ने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गार्बेज को क्लीन अप करने का काम चालू कर दिया है जो कि 2065 तक पूरा हो सकता।